तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ। आज आपके समक्ष आपकी कुंडली में कौन से बाधा योग हैं, कितने भी राजयोग हैं, लेकिन बाधा क्यों आती है। इसके लिए आप जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन आया है कि हर एक लग्न राशि वालों के लिए अलग अलग ग्रह बाधक ग्रह होते हैं। उस बाधक के जब आराधना, प्रार्थना, साधना, उसकी पूजा पाठ करते हैं तो हमारी बाधा दूर हो जाती है, हमारा मार्ग प्रशस्त होने लगता है, हमारी तरक्की होने लगती है, हमारा उत्थान होने लगता है। इसके लिए आपको जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि किस लग्न आपका कौन सा है, चर राशि का है कि स्थिर राशि का है कि द्विसंगक राशि का है। जिस राशि का आपका लग्न होता है उसके हिसाब से बाधक का निर्धारण किया गया है, उसको बताया गया है। अगर मेष लग्न है, आपकी राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, लग्न आप देखिए अपनी कुंडली में प्रथम भाव में कौन सी राशि है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, क्या लिखा है, उसके हिसाब से 1 से 12 तक जो लिखा है उसके हिसाब से आपका बाधक ग्रह होता है। अगर मेष लग्न है तो आपके लिए शनि ग्रह बाधक है, उसके उपाय करेंगे तभी आपकी तरक्की हुई। खास करके इनकी दशा चल रही हो तो आपको दिक्कत होता है। मित्रों, अगर कर्क राशि है, ये भी चर राशि है, कर्क राशि में आपके बाधक ग्रह शुक्र की दशा अंतर्दशा हो तो आपको बाधा पहुँचती है, आपको दिक्कत होती है आगे बढ़ने में। अगर तुला राशि चर राशि ये भी है, इसमें आपके 11वां सिंह राशि होती है, आय भाव का स्वामी। ऐसे जो तो जातकों के लिए सिंह राशि सूर्य जो है आपका बाधा पहुंचाता है, तो सूर्य के लिए आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः आदि आदि का जप कराएंगे, इनकी सेवा सुचा करेंगे तो आपकी तरक्की होने लगेगी। और चर राशि है मकर राशि, इसके 11वें भाव के स्वामी मंगल होते हैं। तो मंगल की जब तक उपाय नहीं करेंगे, खास करके इसकी दशा अंतर्दशा चल रही तो आप सावधान हो जाएं। मंगल के उपाय करें, सुंदरकांड आदि करें, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करें, श्री रामचरितमानस अखंड का रामायण कराएं। ऑनलाइन आप भी संपर्क साध करके हमसे करवा सकते हैं, में कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ये चर राशि वाले लग्न के लिए यह उपाय है। अगर स्थिर लग्न है, आपका वृषभ लग्न है, तो आपके लिए मकर राशि जो है होती है, वृषभ लग्न के लिए मकर राशि स्वामी शनि बाधक होता है। और सिंह लग्न वालों के लिए आपका मंगल बाधक होता है, आय का स्वामी। वृश्चिक लग्न अगर आप स्थिर लग्न है तो इसके लिए आपको चंद्रमा बाधक हो जाता है। चंद्रमा की दशा अंतर्दशा वृश्चिक लग्न वालों का चल रहा हो तो उसके उपाय करना चाहिए, नहीं तो तरक्की अवरुद्ध होने लगता है, भाग्य साथ नहीं देता है। कुंभ लग्न हो तो तुला राशि, इसके लिए आपको जो नवम भाव का स्वामी होता है वह शुक्र होता है, यह आपको बाधा पहुंचाने लगता है। स्थिर लग्न में इसका एक नियम है ज्योतिष शास्त्र के, चर लग्न है तो एकादश का स्वामी बाधक होता है, स्थिर लग्न होता है तो नवम भाव स्वामी बाधक होता है। अगर द्विसंज्ञक लग्नेश है आपका, वायु तत्व की लग्नेश है मिथुन, नहीं वायु तत्व ने मिथुन और कन्या और धनु और मीन, ये राशियां अगर आपकी हैं तो आपके सप्तम भाव के स्वामी बाधक ग्रह होते हैं। मिथुन लग्न है आपके तो आपके लिए बाधक ग्रह गुरु होता है, इसके उपाय करेंगे। इसकी दशा अंतर्दशा में आपको विशेष बाधा का सामना करना पड़ता है, इसके लिए आपको उपाय करना चाहिए। कन्या लग्न है तो आपके गुरु बाधक हैं। धनु लग्न है तो आपके लिए बुध बाधक होते हैं, सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। अगर मीन लग्न है, सप्तम भाव कन्या राशि में होती है तो बुध इसके लिए बाधक होते हैं। ये सूत्र आप याद रखिए। चर राशि का लग्न है आपका मेष, कर्क, तुला, मकर, तो एकादश भाव का इनकम भाव का स्वामी, आय भाव का स्वामी आपके लिए बाधक हो जाता है। अगर स्थिर लग्न है, आपकी सिंह लग्न है और वृश्चिक लग्न है या आपका कुंभ लग्न है तो ऐसे जातकों के लिए नवम भाव का स्वामी बाधक हो जाता है। उस तरह से गिन के आप देख के समझ सकते हैं। अगर आपका मिथुन है, कन्या है और धनु मीन आदि है तो आपको सप्तम भाव का स्वामी बाधक होता है। खास करके इसकी दशा अंतर्दशा जब आए तो आपको विशेष बाधाओं का सामना करना पड़ता है, चाहे जैसा भी रोजगार, उद्योग धंधा, सर्विस में प्रमोशन रुक जाना, तरक्की नहीं होना, आयात निर्यात में अवरोध पैदा होने लगना, अचानक अच्छी तरह से चलते रहता है आपका रोजगार, उद्योग धंधा, व्यवसाय, और विघ्न बाधा आने लगती है, चाहे पारिवारिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, किसी न किसी रूप से यह बाधा पहुंचाने लगता है, जिससे कि आपका तरक्की, उन्नति अवरुद्ध होने लगती है। मित्रों, इस तरह से आप अपने लग्न के अनुसार बाधक ग्रह को जरूर शांत करें। और मार्केश, इसके लिए आपका नियम है, जो भी लग्न है आपका उससे द्वितीय भाव और सप्तम भाव का जो स्वामी होता है वह मार्केश होता है। मार्केश में शारीरिक पीड़ा विशेष होती है। मेष लग्न है और शुक्र की दशा अंतर्दशा चले तो आपके लिए शारीरिक पीड़ा होती है। मिथुन लग्न है तो इसका द्वितीय चंद्र बनता है, चंद्र का, और सिंह सूर्य को मार्केश का
दोष नहीं लगता है, उसके लिए आपको एकादशेश मार्केश बन जाता है, सप्तमेश विशेष मार्केश होता है। ऐसे जातकों के लिए उसकी शांति के लिए मार्केश का उपाय करना चाहिए। इस तरह से द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी, अगर द्वितीय भाव का स्वामी कर्क और सिंह राशि वहाँ हो रहे हों तो इनका दोष छोड़ के इनके एकादश भाव के स्वामी मार्केश बन जाते हैं। कुंभ लग्न है, जैसे कुंभ लग्न में आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका गुरु मार्केश बन जाएगा, एकादश भाव का स्वामी है वो। इस तरह से इसका निर्धारण होता है। शारीरिक पीड़ा हो तो मार्केश की शांति, उद्योग धंधा तरक्की में बाधा हो रही हो तो आय की या नवमेश की या सप्तमेश की, इस तीनों में से कोई आपके बाधा पहुंचा रहा होता है, उसके निदान उसके निराकरण के लिए आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। सारी जानकारियों के लिए और अपनी कुंडलियों को दोष करने के लिए, दोष को दूर करने के लिए आप हमसे अनुष्ठान आदि के लिए संपर्क साध सकते हैं। वीडियो कॉलिंग करके आपका संकल्प करा करके यहाँ विद्वान पंडितों के साथ आपका अनुष्ठान करके वीडियो पहुँचा दिया जाता है। अगले साल की जानकारी के लिए भी आप मनोकामना ज्योतिष में अपने राशि के अनुसार आप अगले साल का भी फलादेश देख सकते हैं। उससे आपको अच्छी तरह से मार्गदर्शन मिलेगा मेष से मीन राशि वालों के लिए। और मासिक राशिफल भी सभी राशियों को इसमें आपको हमेशा मिलते रहेगा। आप अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर अवश्य करें। बहुत लोग सही जानकारी प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, बेताब रहते हैं, उनकी तक पहुंचाना भी आपका एक कर्तव्य बनता है, आपका फर्ज है, आपका दायित्व है। इस चीज़ का आप अवश्य करें। सभी को मेरी तरफ से मेरा राम राम। ओम नमः शिवाय। हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। जय सच्चिदानंद।